हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मेंटो शशांक वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन द ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर मिल ही रहा होगा आपकी प्रिपरेशन में, है ना। चाहे वो मेंस को लेके हो, चाहे वो प्री को लेके हो। और इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पजल और सिटिंग एज यूजुअल डेली की तरह, जो हमारा 11 AM पे डेली चलता है। ठीक है, आज ये 37th सेशन है, जिसके साथ साथ हमारी कितनी पजल हो जाएंगी? 148 पजल अपनी शायद हो जाएंगी। 4 7 22 12, हाँ 148 हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा, प्लीज सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये छोटे छोटे काम ना मेरे को थोड़े बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको एक मतलब लग रहा है कि नहीं, जेन्युइनली कुछ फायदा मिल रहा है, तो प्लीज लाइक तो वीडियो को जरूर कीजिएगा और शेयर कर देना जहां पे आपका नेटवर्क हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल की रहने वाली है। सर्कल प्लस वेरिएबल अरेंजमेंट हम करेंगे, जो कि पीओ लेवल का रहने वाला है। मंथ पजल करेंगे, क्लर्क प्लस लेवल का रहने वाला है। और बॉक्स प्लस वेरिएबल, जो कि पीओ लेवल का रहने वाला है। डे बाई डे हमारी पजल का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने 3 या 2 क्वेश्चन पीओ के लेवल के करे थे, जिसमें वेरिएबल थे 2 में। आज 3 क्वेश्चन में वेरिएबल है, तो मजा तो आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। चलिए आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास, और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे ये। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपना 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और बना के देखें किस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, चलो। पोस्ट बेस्ड या डेजिग्नेशन बेस्ड, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही टाइप की पजल है ये। तो 6 पर्सन EFGHJK वर्क इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। 6 लोग हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। सीईओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट। पहले इनकी ना डेजिग्नेशन बना लेते हैं। पहला है सीईओ, है ना। सीईओ के बाद क्या है? डायरेक्टर। डायरेक्टर के बाद क्या है अपना? प्रेसिडेंट, HR मैनेजर, प्रेसिडेंट। फिर है अपना HR। HR के बाद है अपना मैनेजर। ठीक है, और मैनेजर के बाद है अपना क्लर्क। ठीक है, इस तरीके से ये इनके पोस्ट हैं डेजिग्नेटेड। और इनमें हमें पर्सन और क्या करना है? ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ अवार्ड्स। सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं। तो सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ अवार्ड्स है। देखते हैं किस तरीके से इनको हम फिक्स कर सकते हैं। तो एक केस नंबर 1 बना लिया, एक केस नंबर 2। इफ नीडेड वी विल गो विद द केस नंबर 3 एज वेल। ठीक है, बोल रहा है केवल 2 लोग जूनियर हैं जिसके पास 4 अवार्ड हैं। तो HR वाले में आएगा 4 अवार्ड वाला, है ना, क्योंकि इससे जूनियर 2 ही हैं केवल, तो मैनेजर और क्लर्क हो गए। फिर बोल रहा है कि के जूनियर टू द वन हु हैज 4 अवार्ड। के जूनियर है 4 वाले से, तो के या तो यहाँ पे आएगा या फिर 4 यहाँ पे, तो के अपना यहाँ भी आ सकता है, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। देर आर 2 डेजिग्नेशन बिटवीन के एंड ई। तो 1 2 ई अपना यहाँ पे आएगा, और 1 2 ई अपना यहाँ पे आएगा। के और ई में 2 लोग आ गए। ठीक है, जे हैज 9 अवार्ड। जे के पास कितने अवार्ड्स हैं? जे के पास 9 अवार्ड हैं। कितने हैं? 9 अवार्ड। ठीक है, फिर उसने बोला है ई हैज 4 अवार्ड लेस देन जे। ई पे 4 कम है, तो ई पे कितने हो जाएंगे? 4 कम मतलब 5। ई पे 5 अवार्ड हो गए। ठीक है, अच्छा। फिर जे इज सीनियर टू ई, और जे बड़ा भी है ई से। अगर जे बड़ा है ई से, तो जे यहाँ पे आ जाएगा। और इस केस में जे इन दोनों में से कहाँ आएगा पता नहीं, लेकिन ई पे 5 अवार्ड रहेंगे और जे पे कितने रहेंगे? 9। ठीक है जी, इसमें पता नहीं कहाँ पे आएगा, लेकिन जे पहले आएगा ई के, क्योंकि उसने बोला है जे इज सीनियर टू ई। जी इमीडिएट सीनियर है एफ से। अब जी अगर इमीडिएट सीनियर है एफ से, तो जी और एफ एक साथ यहीं पे आ सकते हैं बस, है ना। और इस केस में केवल यहीं पे आ सकते हैं जी और एफ। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं रखा? यहाँ इसलिए नहीं रखा क्योंकि इन दोनों में से कहीं पे जे आना है, इसलिए। ठीक है जी, चलो। जी के 2 कम है एफ से। अब जी पे 2 कम है एफ से, तो एफ पे 4 है केस नंबर 1 में। केस 1 में एफ पे 4 है, तो जी पे 2 कम मतलब जी पे हो गए 2। और जी पे 2 कम है एफ से, तो यहाँ पे एफ पे हो जाएंगे 6। एफ पे 6, तो जी पे 2 का मतलब 4। ठीक है, ठीक है, जी 2 अवार्ड लेस देन एफ। ठीक है, एच के पास 1 कम है एफ से। एच पे एफ से कम है 1, तो एफ पे 6 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच तो यही आएगा। अब एच पे उसने क्या बोला? एच पे 1 कम है एफ से, तो एच पे 1 कम मतलब 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एच पे 5 हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे आएगा पता नहीं, लेकिन उसने बोला एच जूनियर है ई से, लेकिन यहाँ तो जूनियर के लिए जगह ही नहीं है एच के लिए, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलत हो गया। और के पे 4 अवार्ड ज्यादा है एच से, तो के पे हो जाएंगे 3 और 4 7। 7, तो ये वाला अरेंजमेंट आपका सही बनेगा। आई होप आपने ऐसे ही बनाया होगा। और पीओ में आपके इससे ऊपर का लेवल नहीं आएगा, आप मान के चलना। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, एक स्टैम्प पेपर पे साइन करा लो, थप्पा लगवा लो, वो भी करके दे दूंगा। इससे ऊपर का लेवल नहीं आएगा। अगर आप इसको 1.5 से 2 मिनट में बना ले रहे हो ना RRB पीओ में, तो आप बहुत सही कर रहे हो, बहुत सही। ठीक है, चलो
हु व्हाट इज द नंबर ऑफ अवार्ड दैट सीईओ है, सीईओ पे कितने, तो सीईओ पे देखोगे 9 अवार्ड है, कितने हैं 9, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। कितने डेजिग्नेशन है किसके बीच में, जिसके पास 7 अवार्ड है और जो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है, तो 7 अवार्ड मैनेजर पे हैं और डायरेक्टर ये गया, तो इनके बीच में कितने अवार्ड आएंगे, दो, 2 पर्सन आएंगे, प्रेसिडेंट और एचआर, है ना। डेजिग्नेशन पूछा है, तो 2 लोगों के डेजिग्नेशन आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए अगली अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अपना सिटिंग अरेंजमेंट का है, जो कि सर्कुलर बेसिस पे है। देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और खुद से बना के देखें इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट को। 7 पर्सन सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल, 7 लोग हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। सम पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कुछ तो इनसाइड देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कुछ तो इनसाइड देख रहे हैं और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। यार ये कितना परफेक्ट सर्कल बना है दूसरा वाला, वाओ। 2 3 4 5 6 और 7, 7 7 लोग इस तरीके से दोनों में बन के आ गए। ये केस नंबर 1 मानते हैं, ये केस नंबर 2 इसको हम लोग नाम दे देते हैं। फिर उसमें बोला है सम ऑफ द पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर व्हाइल अदर आर फेसिंग अवे, कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड, पता नहीं कौन और कितने इनसाइड आउटसाइड है। फिर बोला है ईदर द नेम और द वर्थ मंथ और ऑफ एवरी पर्सन सिटिंग इन द टेबल इज नोन, मतलब टेबल में जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनके या तो नाम पता है या उनका बर्थ मंथ पता है। मतलब जैसे यहाँ पे मान लो ए बैठा है, तो या तो इसका नाम पता है या इसका बर्थ मंथ, दोनों चीज शायद नहीं पता है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, और दोनों चीज ही पता हो तो पता नहीं। ठीक है, तो उसने वैसे ईदर लगाया, ईदर का मतलब क्योंकि ईदर द नेम और द बर्थ मंथ ऑफ एवरी पर्सन इज सिटिंग इन द टेबल इज नोन, तो या तो नाम पता है या उसका बर्थ मंथ पता है, ये वो कहना चाह रहा है इस अरेंजमेंट में। ठीक है, अब आर सेकंड टू द राइट में है एस के, अगर एस को यहां रखा इनसाइड फेस कराते हुए तो आर कंफर्म है यहां पे आएगा, है ना। और एस को यहां पे रखा आउटसाइड, एक सेकंड, आर सेकंड राइट में है एस के, और अगर एस को यहां पे रखा आउटसाइड फेस कराते हुए तो आर कंफर्म यहां पे आएगा। आर सेकंड राइट में एस के इस तरीके से बन गया, एस को मैंने यहां पे फिक्स करके देखा और इनसाइड आउटसाइड करा के देख लिया। द वन हु वाज बोर्न इन जून सिट एडजेसेंट टू बोथ आई एंड आर, अब देखो जो जून वाला है वो आई और आर के एडजेसेंट है, तो जून यहां तो नहीं आ सकता क्योंकि वो एस और आर के एडजेसेंट हो जाएगा, तो जून वाला यहां पे आएगा, और जून वाला आई और आर के एडजेसेंट है तो आई आ जाएगा यहां पे। ठीक है, इसमें जून वाला आएगा यहाँ पे, जून आई और आर के एडजेसेंट है तो आई आ जाएगा यहाँ पे, आई और आर के एडजेसेंट हो गया जून वाला। ठीक है, ठीक है। अगस्त सेकंड राइट में है आई के एंड डज नॉट फेस द वन हु वाज बोर्न इन अगस्त, सेकंड राइट ऑफ आई। देखो आई के सेकंड राइट में कौन है, अगस्त वाला पर्सन है, अगस्त वाला पर्सन है। एंड डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और अगस्त वाला कहां कर रहा है, अवे नहीं कर रहा तो सेंटर करेगा, कहां करेगा, सेंटर। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो जी, उसने कहा या तो नाम या बर्थ मंथ पता है हर एक पर्सन का, तो इसका तो नाम पता चल गया, तो बर्थ मंथ तो छोड़ ही दो। तो आई के 2 राइट में अगस्त है, तो आई के 2 राइट में अगस्त, एक और एक 2, अगस्त यहां पे आ जाएगा, अगस्त बोर्न, है ना। और ये कहां करेगा, सेंटर में करेगा, क्योंकि उसने बोला था कि द वन हु वाज बोर्न इन अगस्त, द पर्सन बोर्न इन अगस्त सिट सेकंड राइट ऑफ आई, आई के 2 राइट में है एंड डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और अवे नहीं कर रहा तो इनसाइड करेगा। अब आई के 2 राइट में तो आई भी इनसाइड करेगा, तभी आई के 2 राइट में आएगा। यहां देख लो, आई का 2 राइट यहां तो आ नहीं सकता ये अगस्त, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी आर का नाम पता है, तो 1 2 अगस्त आएगा यहाँ पे, है ना, अगस्त आएगा यहाँ पे, और ये इनसाइड करेगा और आई करेगा आउटसाइड, तभी आई के 2 राइट में बन पाएगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला था ईदर द नेम और द बर्थ मंथ, या तो नाम या बर्थ मंथ पता है एवरी पर्सन का, है ना, या तो नाम या फिर बर्थ मंथ पता है हर एक पर्सन का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्या बोला है, डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, द पर्सन बोर्न इन अगस्त से थर्ड राइट ऑफ आर, अगस्त वाला 3 राइट में आर के, तो यहाँ पे आर करेगा आउटसाइड तभी 1 2 3 अगस्त आ पाएगा, और यहाँ पे आर करेगा इनसाइड तभी 1 2 3 राइट में अगस्त हो पाएगा। ठीक है, 2 पर्सन पी और आर के बीच में आएंगे, तो 1 2 पी यहाँ आ सकता है, 1 2 पी नहीं आएगा क्योंकि इसका बर्थ मंथ पता है, तो 1 2 पी यहाँ पे आएगा, और इसमें देख लो 1 2 पी अपना कंफर्म यहाँ आएगा, क्योंकि 1 2 अगस्त में तो पी आ नहीं सकता। तो 2 पर्सन आ गए पी और आर में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ पी, जब पी के राइट से काउंट करते हैं, तो यहाँ पे पी को आउटसाइड कराओगे तभी पी के राइट से काउंट करने पे 2 आएंगे, अगर पी को इनसाइड करा देते तो पी के राइट से 3 बनते, तो पी को आउटसाइड कराना पड़ेगा, और यहाँ पे पी को इनसाइड कराना पड़ेगा, तभी पी के राइट से पी और आर के बीच में 2 लोग आप बना पाओगे। ठीक है, फिर आगे देखो, द इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेस द सेम डायरेक्शन, आई के इमीडिएट नेबर सेम कर रहे हैं, तो आई का एक नेबर केस 2 में इनसाइड कर रहा है, दूसरा नेबर भी इनसाइड करेगा। आई का एक नेबर आउटसाइड कर रहा है, पी आउटसाइड है केस 1 में, तो जून वाला भी क्या करेगा, आउटसाइड, तो दोनों नेबर आउटसाइड हो गए। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ आई फेस द सेम डायरेक्शन
बट दे फेस द डायरेक्शन अपोजिट टू द पर्सन बोर्न इन अगस्त। लेकिन वो दोनों डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं अगस्त वाले से। तो देखो अगस्त वाले से दोनों अपोजिट कर रहे हैं, ये आई के जो दोनों नेबर हैं अगस्त वाले से अपोजिट कर रहे हैं, अगस्त इनसाइड है और ये दोनों आउटसाइड कर रहे हैं। आई के दोनों नेबर जून और पी इनसाइड कर रहे हैं तो अगस्त आउटसाइड करना चाहिए, लेकिन ये तो सेम कर रहे हैं, तो ये वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया। दिस केस इज सरासर गलत। ठीक है। एस सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु वाज born in सितंबर, एस इमीडिएट राइट में सितंबर के, तो सितंबर अपना कंफर्म है यहीं पे आना है, सितंबर कंफर्म है यहीं पे आना है, और एस इमीडिएट राइट में तो ये कहा करेगा, आउटसाइड करेगा, तो आउटसाइड के इमीडिएट राइट में ऐसे बन गया। तो यहाँ पे कुछ पर्सन है और कुछ के हमारे पास बोर्न मंथ है, ये इस तरीके से आपका बनना था, कोई ज्यादा टफ था नहीं, केवल इस लाइन का सबसे बड़ा गेम था, इसमें केवल इस लाइन का सबसे बड़ा गेम था। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो आप आराम से इस पजल को निपटा दोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड कितने देख रहे हैं, तो एक दो तीन चार, चार लोग देख रहे हैं, जून आर सितंबर पी, तो चार का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। कौन सा व्यक्ति तीन लेफ्ट में, एस के तीन लेफ्ट, एक दो तीन, आई आ रहा है, आई का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगली पजल आपकी आती है इस तरीके से, जो कि मंथ वेस्ट पजल है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। आइए सभी लोग इसको ट्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा, बना के देखना कैसे बनेगा, है ना। आइडियल टाइम तो देखो, इतनी प्रैक्टिस आप लोग की अभी तक शायद हो गई होगी मेरे साथ करते करते इन सेशंस को, कि जैसे समझाने में मैं 2 या 3 मिनट ले रहा हूं, लेकिन जब मैं बिना समझाए करूंगा तो शायद मैं इसको 1 से 1.5 मिनट में निपटा भी दूंगा हर एक पजल को। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं आगे और क्या बनेगा। 8 पर्सन ABCDEFGH ज्वाइन द कंपनी इन डिफरेंट मंथ, 8 लोग हैं अलग अलग महीने में ज्वाइन कर रहे हैं, मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर, मार्च अप्रैल जून जुलाई, मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, एक हो गया नवंबर और एक हो गया दिसंबर। तो इस तरीके से इनके मंथ आ गए बन के। अब इसमें कौन कौन कैसे कैसे पैदा हुआ है अभी हम करके दिखाएंगे इनको। ठीक है, मार्च आपको पता है 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, तो अब हमें इसमें कैसे फिक्स करना है देखते हैं। अच्छा क्या कह रहा है, बॉन्ड नहीं हुए, डिफरेंट कंपनी में ज्वाइन किया है। ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 तो हम लेके चल ही रहे हैं। एच ज्वाइन कंपनी इन द मंथ विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज, एच इवन नंबर में कर रहा है तो अप्रैल में करेगा, जून में करेगा दो, एक सितंबर में भी कर सकता है और नवंबर में भी कर सकता है। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी है, जो गलत होगी उसको भी गलत कर देंगे, हटाओ, बना लेते हैं लेकिन एक बार को बस, अच्छा सा लग रहा है थोड़ा। तो एच जो है इवन नंबर ऑफ डेज वर्णन करता है, एच यहां भी आ जाएगा, तो केस नंबर 4 है मेरे पास, 4 केस हैं, अभी कोई गलत होगा गारंटी है। ई 2 पर्सन बिफोर एच, तो यहां 2 पर्सन पहले नहीं आएगा तो ये तो गलत हो गया, हटा दो। ई 2 पर्सन बिफोर एच, ई 2 पर्सन बिफोर एच और 2 पर्सन बिफोर एच, एक पर्सन एक पर्सन एक पर्सन 2 पर्सन एक पर्सन 2 पर्सन। ठीक है, चलो 2 पर्सन ज्वाइन बिटवीन ई सी, तो एक दो सी इसमें ऊपर जाएगा नहीं, तो एक दो सी इसमें, एक दो सी नीचे भी आ सकता है और एक दो सी अपना ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, फिर जी डज नॉट ज्वाइन कंपनी बिफोर जुलाई, अब जुलाई से पहले जी नहीं कर रहा है, जी जुलाई के पहले नहीं कर रहा, जी करेगा जुलाई के बाद, तो जुलाई के बाद कौन करेगा, जुलाई के बाद करेगा जी, जी कब करेगा, जुलाई के बाद करेगा। ठीक है, जी डज नॉट ज्वाइन कंपनी बिफोर जुलाई, जुलाई के पहले नहीं करा, जुलाई के बाद करेगा, यहां पे भी जुलाई के बाद इन दो में से कहीं आ जाएगा, और इस केस में जुलाई के बाद या तो अक्टूबर में आएगा या दिसंबर में, डिपेंडिंग है, अगर सी दिसंबर में कंफर्म है तो जी यहां पे कंफर्म होगा, देखा जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग कंपनी बिफोर सी, सी के पहले जितने लोग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग कंपनी आफ्टर ए, उतने ही ए के बाद कर रहे हैं। अब देखो सी के बाद और ए के, सी के पहले ए के बाद सेम सेम आएंगे। ठीक है, सी के पहले है 1 2 3, तो ए के बाद 3, 1 2 3, ए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी के पहले काउंट करोगे टाइम लग सकता है क्योंकि ज्यादा है, तो उल्टा कंसेप्ट कर लो, मतलब जो बोला उसको उल्टा कर दो, सी के बाद 2 है तो ए के पहले 2 हो नहीं सकते, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे अगर सी को रखते हो तो सी के पहले एक होगा, तो ए के बाद एक नहीं आ पाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी की पोजीशन क्लियर हो गई कि सी अपना यहां नहीं आएगा, सी आएगा अपना सबसे लास्ट में। तो सी अगर अपना सबसे लास्ट में आएगा तो सी को हम रख सकते हैं यहाँ पे, और सी के बाद 0 तो ए के पहले भी मैं 0 इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, अब केस नंबर 2 में जुलाई के बाद जी आना है, जुलाई के बाद जी इन तीनों में से कहीं आएगा, लेकिन इसमें जुलाई के बाद जी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं अभी और क्या बन सकता है। डी 2 मंथ बिफोर एफ, अब डी जो है 2 महीने पहले कर रहा है एफ के,
क्या है 2 मंथ बिफोर, 2 महीने पहले कर रहा है। 2 महीने पहले का मतलब ये नहीं हो गया कि इनके बीच में एक कॉलम का गैप आएगा, ऐसा मत करना, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव मंथ होते तो एक कॉलम का गैप आता, लेकिन आपको देखना है 2 महीने का एक्चुअल गैप कहां पे दिख रहा है। तो यहां से तो अप्रैल से तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अप्रैल के 2 महीने बाद आता है मई जून, जून आएगा, और अप्रैल के 2 पहले आएगा फरवरी, जो है नहीं। अब अक्टूबर देखो, अक्टूबर में अगर मैं डी को रखता हूं, तो अक्टूबर के 2 महीने बाद, 1 महीने बाद नवंबर, और 2 महीने बाद दिसंबर, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और इस केस में क्या बनेगा, जैसे अप्रैल में रखा तो अप्रैल के 2 महीने बाद जून आता है, तो डी और एफ अपने ऐसे बन जाएंगे। और अगर जून में रखूंगा तो जून के जस्ट बाद जुलाई आएगा 1 महीने बाद, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डी एफ कंफर्म हो गया। और जुलाई के बाद जी आना था, तो जुलाई के बाद जी अपना देखो यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से ये कंफर्म हो गया। ठीक है, एक एक पर्सन बचा है, ए बी सी, कौन बचा है, बी बचा है, बी अपना यहाँ आ जाएगा, और बी इस केस में यहाँ आ जाएगा, दोनों केस में बी आ गया। अब सही कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, फिर आगे बोला नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग बिटवीन बी एंड सी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग बिटवीन डी एफ, जितने बीसी में आएंगे उतने डीएफ में। तो डीएफ में आ रहा है 0, लेकिन बीसी में 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत। डीएफ में 1 आ रहा है और बीसी में 1 आ रहा है, तो केस नंबर 2 इज द राइट, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। चलिए जी, आगे देखते हैं क्या है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है देखते हैं। नो वन ज्वाइंट आफ्टर बी, तो बी के बाद कोई ज्वाइन नहीं कर रहा ना, बहुत करे तो गलत हो गया। 2 पर्सन ई और ए के बीच में, तो ई और ए के बीच में नहीं, ये भी गलत हो गया। एफ इमीडिएट आफ्टर जी, एफ इमीडिएट आफ्टर जी, हाँ ये सही है, एफ इमीडिएट आफ्टर कर रहा है जी के, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कौन सा व्यक्ति सी कब कर रहा है, तो सी आपका कर रहा है जुलाई में, तो जुलाई का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं अगली पजल और आखिरी पजल पे, जो कि बॉक्स बेस्ड है, और ये भी वेरिएबल वाली पजल है ना। तो आज के सेशन में मुझे लग रहा है मजा तो आप लोगों को बहुत आ रहा होगा, कंटेंट एक से बढ़कर एक है ना, डेली मतलब बढ़िया कर रहे हैं, बस आप लोग का सपोर्ट बाकी है, आप लोग कितना सपोर्ट दिखा रहे हो, कितना दे पा रहे हो, तभी मैं और आगे बढ़ पाऊंगा और अच्छा कुछ बेहतर ला पाऊंगा आप लोग के लिए। 7 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, बॉटम से लेके टॉप मोस्ट तक, टॉप मोस्ट को 7 नाम दिया है, बॉटम को 1 दिया है। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट मेटल, सब में अलग अलग मेटल है, जैसे कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लीड, इस तरीके से। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड द वन विच कंटेन्स गोल्ड, आई और गोल्ड में 3 आएंगे। देखो आई को अगर ऐसे रखा तो 1 2 3, आई और गोल्ड में 3 इस तरीके से बन गए, और गोल्ड को अगर मैंने यहां रखा तो आई और गोल्ड में 1 2 3 ऐसे बन गए। ठीक है, सेकंड थिंग, जे 2 बॉक्सेस बिलो है आई के, तो यहाँ पे जे 2 बॉक्स बिलो आई के ऐसे हो गया, तो यहाँ तो 7 बॉक्स पूरे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जे 2 नीचे आई के, तो जे अपना यहाँ आएगा, और इसमें क्या है, 3 2 5 हुए, अब 2 बॉक्सेस या तो आई के ऊपर होंगे या गोल्ड के नीचे, या एक एक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये केस नंबर 1 नाम दिया मैंने इसको, इसको केस नंबर 2 नाम दिया। जे 2 बिलो गया ये, और जे इज नॉट केप्ट इन अ प्राइम नंबर पोजीशन, और जे प्राइम नंबर पे है नहीं, तो जे इसमें देखो प्राइम नंबर पे नहीं है, क्योंकि 1 तो प्राइम होता नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर गोल्ड को 1 बनाया, 1 2 3, तो जे तीसरे पे जगह प्राइम हो जाएगा, तो गोल्ड 1 पे तो नहीं हो सकता, तो गोल्ड के नीचे एटलीस्ट एक आएगा। तो एक अगर आया तो 1 2 3 4, 4 प्राइम नहीं है, तो ठीक है, 4 5 6 7, 7 ना बन सकता है। अच्छा, गोल्ड के नीचे अगर मैं 2 रखता, तो 1 2 3 4 5, जे 5 पे आता, और 5 क्या होता है, प्राइम होता है, और 5 प्राइम होता है, तो जे मतलब अपना गोल्ड के नीचे एक और नहीं आ पाएगा, तो गोल्ड के नीचे केवल और केवल एक आएगा, और आई के ऊपर एक आएगा, इस तरीके से पूरे 7 डिब्बे इसमें फिक्स हो जाएंगे। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी, किस तरीके से मैंने इसको फिक्स किया है। ठीक है, तो ये कौन सा डिब्बा था, ये जे था, जे को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, जे 2 नीचे हो गया आई के। ठीक है, फिर बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन गोल्ड इज सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन आयरन, गोल्ड के नीचे जितने उतने आयरन के नहीं, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट अबव, गोल्ड के ऊपर जितने हैं उतने आयरन के नीचे हैं। तो रिवर्स कंसेप्ट लगाओ ना, गोल्ड के ऊपर तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे तो आयरन के नीचे 0 आएगा, यहाँ पे गोल्ड के नीचे 1 है, तो आयरन के ऊपर 0 आएगा, आयरन रख दो यहाँ पे, कोई समस्या की बात ही नहीं है। ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं जी और आयरन के बीच में, तो आयरन ये के तो 1 2, जी अपना यहाँ आ जाएगा, और आयरन ये के तो 1 2, जी अपना यहाँ आ जाएगा, आयरन और जी में 2 हो गए। ठीक है, ई एडजेसेंट है जी के, अगर ई जी के पास आएगा तो ई ऐसे आ गया जी के पास, है ना, यहाँ पे जी के पास ई आएगा, तो ई आ जाएगा गोल्ड में, ई आ जाएगा किसमें, गोल्ड में, ई और जी एडजेसेंट हो गए। ठीक है, 1 बॉक्स ई और लीड, ई और लीड में एक है, तो लीड अपना यहाँ पे आएगा केस नंबर 1 में, जे में, और ई और लीड में एक है, तो ई और गोल्ड में एक है, तो यहाँ पे लीड ऐसे आ जाएगा, ई और लीड में एक हो गया। ठीक है, चलो जी, कोबाल्ट 3 अबव है लीड के, कोबाल्ट 3 अबव है लीड के, तो देखो लीड ये गया, तो 1 2 3, कोबाल्ट अपना टॉप पे आ जाएगा, इसमें कोबाल्ट टॉप पे आ गया,
और 1 2 3 कोबाल्ट यहाँ पे आ गया, कोबाल्ट 3 अबव हो गया लीड के, कोबाल्ट 3 अबव हो गया लीड के, ठीक है। एच सिल्वर रखता है, अब एच में सिल्वर है तो एच या तो यहाँ आएगा सिल्वर के साथ या यहाँ पे आएगा, और इस केस में एच सिल्वर यहीं आ सकता है, एक ही जगह खाली है बस, जिसमें दोनों चीज एक साथ आ जाए। एच सिल्वर रखता है और ऊपर है के, तो केस नंबर 2 तो गलत, क्योंकि के ऊपर बन ही नहीं पाएगा एच, तो एच सिल्वर आएगा यहाँ पे, और ऊपर किसके के, तो के आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। के डज नॉट कंटेन कॉपर, तो के में कॉपर नहीं है, तो कॉपर अपना जी में बचा, केवल जी में केवल कॉपर आ पाएगा, ठीक है। और एक आइटम बचा है और एक पर्सन बचा है, कौन सा पर्सन बचा है, ई एफ जी एच आई जे के, तो भाई देखो ई हो गया, ई के बाद जी एच आई जे के, तो एफ आ गया कोबाल्ट में, और यहाँ पे कौन सा आइटम आएगा, कोबाल्ट कॉपर गोल्ड, गोल्ड हो गया क्या, गोल्ड कोबाल्ट कॉपर आयरन लीड जिंक रह गया, तो जिंक आ जाएगा यहाँ पे, जिंक आ गया की में। तो ये आपका अरेंजमेंट बनेगा सही केस नंबर 1 जैसा, उम्मीद करता हूँ आपने भी यही बनाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लो जो आपको होमवर्क में कमेंट करके बताने हैं, अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना, और कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है यहाँ से, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरे को सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, और कमेंट करके इन दोनों के आंसर जरूर बताना, ठीक है जी। चलिए, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को प्लीज लाइक करना, शेयर जरूर करना, टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां कर सकते हो, लेकिन लाइक तो प्लीज मैंडेटरी लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स, और ऐसे मतलब अमेजिंग कंटेंट के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीडीएफ एंड एवरी अदर रिसोर्सेज। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।